जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम के जरिए आप एक पीपी रफिया की गाड़ी लोड होते देखेंगे। अब अक्सर चैनल पर जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको यही नज़र आता है गाड़ी किस तरह लोड की जाती है, किन बातों का ख्याल रखना है, कैसे प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस कर सकते हैं। पर लगभग अभी तक ऐसा कोई वीडियो आपके सामने नहीं आया जहाँ पे आपको एक लोकेशन का पता चल सके कि जहाँ से आप माल खरीद सकते हैं। वहाँ से माल खरीदने के लिए किन बातों का ख्याल रखना है और क्या सावधानी बरतनी है। तो आज मैं आपको एक ऐसे स्टेट में लेके जा रहा हूँ जहाँ पे माल यानी कि जहाँ पे पीपी रफिया पूरे इंडिया से ज़्यादा सस्ता मिलता है और हमारे स्क्रैप कोऑर्डिनेटर वहाँ से आके लोड करते हैं। पर किन बातों का ख्याल रखना है, कैसे काम करना है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो चलिए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। अक्सर इस तरह की रणनीति पूरी दुनिया में, भारत देश में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में होती है। अब आप देख रहे होंगे कि गाड़ी जो है एम्प्टी वज़न कांटे पे गई है वज़न काटा करने, यानी कि वज़न पता करने। और कई बार जो व्यापारी गाड़ी के साथ जाते हैं गाड़ी लोडिंग के लिए, वो वज़न कांटे पे नहीं जाते हैं, जिसके कारण उन व्यापारियों के साथ स्कैम हो जाता है। अब कैसे स्कैम होता है, आइए मैं आपकी आंखें खोलता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कोई भी व्यापारी अपने गोडाउन से माल लोड करता है और वो लोडिंग के लिए आप जाते हो सामने वाले के पास, तो वो जो व्यापारी होता है वो बोलता है कि गाड़ी को कांटे पे भेज दो, एम्प्टी गाड़ी का वज़न कराना है। और आप धूप, बारिश या आलस बना के कारण जो है नहीं जाते हो, कहते हो कि ठीक है कांटा करा के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में आपको क्या पता कि जिस व्यापारी के पास से आप माल भर रहे हो उस व्यापारी ने गाड़ी को वाकई में एम्प्टी कांटा कराया है। क्या पता कांटे पे उसकी सेटिंग होगी जिसके कारण जो है वो कांटे में 100 से 300 किलो अमाउंट बढ़ा देगा। क्या पता एम्प्टी गाड़ी में वो एक वज़नदार पत्थर डलवा देगा या अपने 2 से 3 बंदे सुला देगा। और अगर एक बंदा अमूमन तौर पे 80 से 100 किलो का है तो 2 बंदों का 160 से 200 किलो के करीब हो जाता है। और 3 बंदों का आप हिसाब लगाइएगा मेरे दोस्त, कम से कम 300 किलो के करीब होता है। तो 300 किलो वज़न अगर ज़्यादा बढ़ जाता है और अगर आप 10 रुपये से भी माल खरीद रहे हो तो 300 किलो का कितना फ़र्क पड़ता है, इसका हिसाब आप लगा लो। और ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप अपने कुर्सी से हिलना नहीं चाहते। तो सबसे पहले इन बातों का ख्याल रखें कि गाड़ी जब भी वज़न कांटे पे जाए, आप वज़न कांटे पे या तो खुद जाए, और अगर आप खुद नहीं जा सकते तो किसी ना किसी अपने भरोसेमंद आदमी को भेजें ताकि वो एम्प्टी और भरे हुए गाड़ी का वज़न कांटा अपने आंखों के सामने करा सके। अक्सर व्यापारी जो इन इलाकों से माल लेते हैं कोशिश करते हैं कि भैया हमें माल पहुंच मिल सके। उसकी एक वजह ये भी है कि कई बार गाड़ी लोडिंग होते वक्त जब बारिश आ जाती है तो माल खुला का खुला रह जाता है, जिसके कारण रफ़िये में वज़न पकड़ जाता है। और रफ़िये में जब वज़न पकड़ता है तो कहीं ना कहीं इन व्यापारियों का फ़ायदा होता है। इसी के लिए अक्सर जो अनुभवी लोग हैं जो इस इलाके से माल उठाते हैं वो इन बातों का ख्याल रखते हैं कि इनसे पहुँच लें। एमएस ट्रेडर्स साफ तौर पे कहता है कि ना उधार दो ना उधार लो, कांटे टू कांटा पेमेंट। और एमएस ट्रेडर भी इन व्यापारियों की हरकतों को देख के अपने ये रूल को बदल रहा है स्पेसिफिकली इस इलाके लिए। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि पूरे इंडिया में अगर सबसे सस्ता रफिया कहीं पे मिलता है तो वो इस इलाके पे मिलता है। पर आप इन बातों का ख्याल रखें कि आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप अपना बंदा गाड़ी लोडिंग के लिए अवश्य भेजें, गाड़ी अरेंज भी सामने वाले व्यापारी को कराने के लिए बोलें। और गाड़ी कांटे पे जाते वक्त, गाड़ी लोड होते वक्त, गाड़ी लोड होने के बाद भी आपका बंदा वहाँ खड़ा होकर अच्छे से इंस्पेक्ट करे। पर आप यहाँ अगर स्क्रैप लोड करा रहे हैं ख़ास तौर पे पीपी रफिया का, तो आप इस बात का पूरी तरह ख्याल रखें कि आप कांटे पे पेमेंट ना करें। ये माल को अपने इलाके में पहुँच हो जाने दें। पहुँच होने के बाद भी वज़न कांटे पे जाके आप वज़न कराएं एम्प्टी गाड़ी का। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जब आपका आदमी खड़ा रहता है आपके गाड़ी लोडिंग कराने के लिए और एम्प्टी गाड़ी का वज़न भी होता है और गाड़ी लोड होने के बाद का भी वज़न होता है, उसके बाद कांटा पावती आपको भेजी जाती है। आप माल अपने इधर पहुँच मंगाते हैं, यानी कि पहले पेमेंट नहीं देते, माल पहले पहुँचने देते हैं फिर पेमेंट देने की बात करते हैं। और माल पहुँच होने से पहले आप उस गाड़ी का वज़न काटा कराएं
और गाड़ी खाली करने के बाद फिर खाली का वज़न काटा कराएं। अगर 20 किलो से 50 किलो का डिफरेंस होता है तो बात अलग, पर अगर ज़्यादा वज़न में डिफरेंस होता है तो उतने का आप पैसा घट मारें। अब सिर्फ और सिर्फ ये इलाके से माल पहुंच मंगाने का आपका फ़ायदा ये है क्योंकि यहाँ के व्यापारियों में अक्सर लोग स्कैम करते हैं, जिसे फ्रॉड भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे हो कि मुनीश भाई फ्रॉड कैसे, तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप सबको ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरे इंडिया में लगभग 10 में से 1 या 2 व्यापारी फ्रॉड होते होंगे और ये बैलेंस चलता रहता है, ये वातावरण चलता रहता है। पर जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे 10 में से 7 व्यापारी फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। वेस्ट बंगाल का एक इलाका है बर्धमान करके, वहाँ पे अक्सर लोग पीपी रफिया का काम करते हैं और ये पीपी रफिया वाले जो व्यापारी होते हैं, ये व्यापारी आपको 1 रुपये, सवा रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये या 2 रुपये 25 पैसा पर केजी, हाँ आपने सही सुना, पर केजी आपको यहाँ से स्क्रैप मिलता है, ना पर पीस ना कुंटल, पर केजी। इतना सस्ता रफिया आपको पूरे इंडिया में ना के बराबर मिलेगा और कंडीशन बिल्कुल ऐसी। पर अब आप रुकिए, ठहरिए, वीडियो बंद करके माल उठाने ना चले जाइए। ये 2 रुपया पर केजी माल आपको सस्ता तब मिलेगा जब वीडियो की शुरुआत में जो कायदे कानून मैंने आपको बताएं अगर आप फॉलो करें तो, वरना आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे 2 रुपये किलो के चक्कर में। व्यापारी आपको 2 रुपये किलो के हिसाब से माल लोड भी कर देगा, पर वहाँ पे बिहार से आए हुए कुछ व्यापारी, मैं ये नहीं कहता सारे, पर कुछ व्यापारी आज भी वो चलन चलाते हैं जिसे कहा जाता है गुंडा टैक्स, जो झारखंड और बिहार के राज्य में काफ़ी मशहूर चलता है। गुंडा टैक्स का मतलब ये होता है कि जब आपकी भाषा वहाँ की भाषा नहीं होती है, जब आप वहाँ के लोकल नहीं होते हैं, तो ऐसे वक्त में आपकी गाड़ी पहले लोड होने दी जाती है। जब आपकी गाड़ी लोड हो जाती है, जिस व्यापारी से आपने माल खरीदा है उसको आप पेमेंट कर देते हो। जब पेमेंट पूरा क्लियर हो जाता है और गाड़ी बस आपकी उस इलाके से निकलने वाली होती है कि 3-4 लुंगी वाले लोग आ जाते हैं, ये आपको रास्ते में रोकते हैं। रास्ते में रोकने के बाद आपका गिरेबान पकड़ते हैं, आपको धमकी देते हैं और यही माल का आपसे 5 से 8 रुपया पर केजी तक का ले लेते हैं। यानी कि गाड़ी जब आपके लोड होकर बाहर निकलती है तो सबसे पहले ड्राइवर को दम दिया जाता है और बोला जाता है गाड़ी रोक, वजन काटा पावती। उन 5-6 गुंडों में से एक बंदा ड्राइवर से भिड़ता है और ड्राइवर को पूछता है कि काटा पावती दिखा, कितना वजन गया है। जब ड्राइवर बोलता है कि भैया 10 टन वजन गया है, 6 टन वजन गया है, 8 टन वजन गया है, तो बाकी जो 4-5 गुंडों में बचे हुए गुंडे रहते हैं 3-4, वो उस व्यापारी को पकड़ता है जो व्यापारी गाड़ी में बैठ के जा रहा है, क्योंकि ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ये माल खरीद के अपने इधर लेके जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया मैं जाऊंगा नहीं तो ये मुझे पकड़ेंगे नहीं और मारेंगे नहीं, मैं गाड़ी लोड कराने भेज दूंगा, गाड़ी लोड हो जाएगी, पेमेंट करा दूंगा, गाड़ी छूट जाएगी। अगर आप पेमेंट भी करा देंगे, गाड़ी छूट भी जाएगी, तो व्यापारी का व्यवहार क्या होता है कि भैया आपने मुझे पेमेंट दे दिया, मैंने आपको माल दे दिया, आपकी गाड़ी निकल गई, अब वो ड्राइवर की जिम्मेदारी है। तो फिर रोड पे ये गुंडे खड़े रहते हैं लाइन से और आपके गाड़ी को रोकेंगे, आपके ड्राइवर को दमदाटी देंगे, आपकी गाड़ी को 3 से 5 घंटा रुकाएंगे। ऐसे वक्त में आपको मजबूर होकर गुंडा टैक्स देना ही होगा। जो व्यापारी सामने होते हैं उनसे ज़्यादा टैक्स वसूला जाता है, जो फ़ोन पे होते हैं उनसे कम टैक्स वसूला जाता है। यानी कि अगर किलो पे 2 रुपये का आपको माल मिल रहा है तो ये माल आपको गुंडा टैक्स पकड़ के 10 रुपए केजी तक भी जा सकता है। अगर वो किलो पे 8 रुपए वसूल कर लेते हैं आपसे और 8 टन माल है तो 80,000 रुपए तो बैठे बैठा ऐसे ही हो जा रहा है मेरे दोस्तों। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। अब जो लोग ये सोचते हैं कि भैया हम बैठे रहेंगे, पेमेंट दे दिया, गाड़ी हमारी निकल गई, ये गुंडों ने अगर रोक लिया तो हम जो है भावताव करेंगे। देखिए ये व्यापारी टू व्यापारी पे निर्भर होता है कौन सा व्यापारी कितने जल्दी क्रैक हो रहा है, क्योंकि जब उसका माल वहां पे अटक जाता है, उसका पैसा अटक जाता है। और अक्सर व्यापारी क्या करते हैं, अक्सर व्यापारी कोशिश ये करते हैं कि भैया बिल नहीं बनाना, जीएसटी कौन भरेगा, विदाउट जीएसटी के माल ले लेंगे और गाड़ी हम मंगा लेंगे। और इसी का फायदा उठाते हैं ये गुंडा टैक्स वाले। ये जब रास्ते में गाड़ी रोकते हैं तो सबसे पहले काटा पावती और बिल ही मांगते हैं, और जब बिल में जीएसटी नहीं दिखता है, ईवे बिल नहीं दिखता है, तो ये समझ जाते हैं, ये पता चल जाते हैं। और इनके संगठना को इतना ज्यादा अनुभव हो गया इस चीज का कि भैया ये चुटकी में पता कर लेते हैं
कि क्या ये माल झोल वाला है, यानी कि विदाउट बिल वाला है, विदाउट जीएसटी वाला है या जीएसटी वाला है। क्योंकि अगर माल विदाउट जीएसटी वाला है तो आप उसे क्लेम कर ही नहीं सकते, गुनाहगार सरकार की नजर में आप भी होंगे। तो अगर वो आपसे भावताव कर रहे हैं, आपको कम ज्यादा करा रहे हैं और आप अगर नहीं मान रहे हैं तो ये आपका गाड़ी क्या है, सीधा अपने इधर घुमा के दूसरे व्यापारी को भेज देंगे। तो ऐसे वक्त में मैं आपसे बार बार कहना चाहूंगा, 2 रुपए किलो माल सस्ता मिल रहा है, इसके चक्कर में आप पड़ रहे हैं और बर्धमान के इलाके के करीब से माल ले रहे हैं, तो आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आज भी चलता है गुंडा टैक्स। मैं ये नहीं बोलता सारे व्यापारी फ्रॉड है या व्यापारियों की वहां की मिली भगत है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि व्यापारी तो भाई ईमानदारी से धंधा करता है, उसे 50 पैसा, 1 रुपया, 1.5 रुपया केजी में माल मिलता है, वो 1.5 रुपया, 1.25 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये पर केजी में आपको माल देता है और वो आपको माल दे देता है, वो आपसे व्यवहार कर लेता है। जब आप उससे माल खरीदते हो और उसको पैसा दे देते हो तो उसका संबंध, उसका संपर्क खत्म हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है और वहां से जिम्मेदारी होती है आपके और आपके ड्राइवर की। और इसी का फायदा वहां के लुंगी छाप गुंडा टैक्स वसूल करने में लगाते हैं। और ये तकरीबन कई व्यापारियों को पकड़ चुके हैं अभी तक और कई व्यापारियों का लॉस कर चुके हैं। इसी के लिए एमएस ट्रेडर ने स्पेसिफिकली इस इलाके के लिए अपना इस रूल को बदला, जहां पे एमएस ट्रेडर साफ तौर पे कहता था काटे टू काटा पेमेंट, ना उधार लो ना उधार दो। वहीं पे इस इलाके के लिए एमएस ट्रेडर क्या करता है, साफ तौर पे व्यापारी से कहता है कि भैया आप 1.5 रुपया पर केजी मांग रहे हो, मैं आपको 1 रुपया 75 पैसे पर केजी दे दूंगा, पर गाड़ी मेरे इधर आप पहुंच करो, गाड़ी भी आप ढूंढो, ड्राइवर भी आप ढूंढो और भाई गाड़ी में माल भी आप लोड कराओ, मेरे गोडाउन पे माल पहुंच जाएगी, मैं ईमानदारी से पैसे पे कर दूंगा। अब इसमें जो वहां के व्यापारी हैं, वो व्यापारी जितने भी मेरे साथ काम किए वो सारे व्यापारी अच्छे हैं, क्योंकि उनके साथ मैंने काम किया है और उनके पास से अभी तक मेरे साथ फ्रॉड नहीं हुआ। मैं कई सालों से उनके साथ काम कर रहा हूं। इन व्यापारियों के गैर फायदा कुछ व्यापारी आज भी उठाते हैं। मिसाल के तौर पे बर्धमान के जितने व्यापारी हैं, इन व्यापारियों में जिनके साथ मैंने काम किया है उन सब के साथ मेरे व्यवहार अच्छे रहे और मैं यही कहना चाहूंगा कि इनके पास से स्क्रैम और फ्रॉड मैंने होता अभी तक नहीं देखा और ना मुझे ऐसी कोई लिंक मिली है जिससे साबित हो सके कि इनका हाथ भी उस स्कैम और फ्रॉड में होता है। पर ऐसे वक्त में जब ये व्यापारी देखते हैं कि मेरा माल नहीं बिक रहा सस्ता होने के बावजूद, तो ये मजबूरी में जाके अपना माल पौच कर देते हैं। और पौच ऐसे व्यापारियों को करते हैं जिन व्यापारियों के साथ इन्हें कभी व्यवहार नहीं किया, जिनके बारे में ये पर्सनली जानते नहीं है और वो व्यापारी दूसरे राज्य से होते हैं। और ऐसे वक्त में ये भरोसा करके 2 रुपए किलो में माल बेच देते हैं। सामने वाले के इधर माल गिरता है, सामने वाला बोलता है इसमें घाटी है, इसमें पानी है, इसमें ये है, इसमें वेट कम है। आप कर भी क्या सकते हो? तो मजबूरी में सामने वाले को 50 पैसे से 1 रुपया टूटना पड़ता है। तो जो 10 टन माल आपकी जानकारी के लिए 20,000 रुपये केजी में आया है, अगर 2 रुपए के हिसाब से पकड़ू मैं, तो भैया वही माल इन्हें 10 से 12, 13, 14,000 में मंडोली करानी पड़ती है। तो आपसे मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि अगर आप ये सस्ता माल उठाना चाहते हो रफिया का, तो वेस्ट बंगाल के बर्धमान इलाके में जितने व्यापारी उनसे संपर्क करो, पर पहुंच पे ज्यादा ध्यान दो। वीडियो की शुरुआत में मैंने जितने पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर सकते हो तो ये सस्ता माल आपके लिए आपके गले की हड्डी बन सकता है और गले में फंस सकता है। तो बेहतर यही होगा, छोटे से फायदे को अवॉइड कीजिएगा, बड़े के नुकसान से बचिएगा। तो भैया इस फायदे के चक्कर में कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, इन बातों का ख्याल रखिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। खान साहब और मैं हर बार ये कहते हैं कि अगर देश से बेरोजगारी को भगाना तो उद्योग को, बिजनेस को दिल से अपनाना। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी इस परिवार का सदस्य बन पाएंगे। पहले हम आपको वो देते हैं जो आपको चाहिए, फिर आपसे वो मांगते हैं जो हम दोनों को चाहिए। तो चलिए बेगर किसी देर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी अल्लाह की रजा के लिए निःशुल्क पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियोस के लिंक दिए हैं, उसे एक एक करके सारा देख लें। जो समझ में आता है उसको छोड़ दें, जो नहीं समझ में आता उसे नोट डाउन कर ले। हर एक वीडियो से सवाल तैयार करके रखें। फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया होगा, टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के कॉल करें। हम अवेलेबल होंगे तो आपका फ़ोन ज़रूर उठाएंगे और फिर हम आपको बुलाएंगे, अपॉइंटमेंट देंगे। जो तारीख समय को आप आएंगे
वो तारीख समय को हम अल्लाह की रजा के लिए निःशुल्क आपको जानकारी देंगे। यानी कि अपॉइंटमेंट दिए गए तारीख को आपको आना है हमें महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के बारामती शहर में मुलाकात करने, और वहां पे हम अल्लाह की रजा के लिए आपको निःशुल्क जानकारी देंगे। और अभी तक अगर आपने हमारा प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो 8 व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में। उनमें से पहला ग्रुप VIP ग्रुप है जिसमें अभी के लिए ज्वाइनिंग फ्री है, भविष्य में चार्जेबल हो सकता है, तो उसमें भी एक ज्वाइन करें। और उसके बाद और अलग से 7 ग्रुप है, उन्हें भी ज्वाइन करें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने मन अनुसार कर सकते हैं, पर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आजम अभी के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।